लास्ट लेक्चर के अंदर आपको पढ़ रहे थे वेरियस मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। कुछ टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो पढ़ लेते हैं। वेरियस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन मैन्युफैक्चर करता है, तो अपन ने पहले पढ़े थे फोर व्हील के अंदर। ठीक है, अब थ्री व्हील के अंदर कौन कौन हो सकता है? थ्री व्हीलर, थ्री व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर। तो थ्री व्हीलर्स कौन कौन मैन्युफैक्चर करता है? तो ज्यादातर वही है। सबसे पहले तो इसके अंदर बजाज की ही जो है फेमस है, बजाज थ्री व्हीलर्स, या इसको बोलते हैं बजाज टेम्पो लिमिटेड। ठीक है, तो बजाज टेम्पो लिमिटेड ये कहां पे है? ये पूना के अंदर है, पुणे। ठीक है, तो पुणे के अंदर है बजाज टेम्पो लिमिटेड। और एक एनफील्ड लिमिटेड है, एनफील्ड लिमिटेड। ये कहां पे है? ये है मद्रास के अंदर। तो मद्रास एंड पुणे के अंदर ये कंपनियां हैं जो कि थ्री व्हील को डिजाइन करती हैं। ठीक है, तो ये दो ही हैं जो थ्री व्हीलर को डिजाइन करती हैं, बजाज टेम्पो लिमिटेड एंड एनफील्ड लिमिटेड। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में थ्री व्हील के अंदर। नेक्स्ट आता है टू व्हीलर्स। टू व्हीलर्स, टू व्हीलर्स कौन से होते हैं? जैसे बाइक। थ्री व्हीलर्स कौन से होते हैं? जैसे कि ऑटो जिसके अंदर आप बैठते हो। ठीक है, तो टू व्हीलर्स। टू व्हीलर्स के डिजाइनर कौन कौन से हैं? टू व्हीलर जो होते हैं ये कहां कहां डिजाइन होते हैं? सबसे पहले आ गया एस्कॉर्ट लिमिटेड। एस्कॉर्ट लिमिटेड, एस्कॉर्ट लिमिटेड कहां पे है? ये पड़ता है फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद। तो एस्कॉर्ट लिमिटेड के अंदर कौन सा? राजदूत बाइक था। राजदूत बाइक जो था, या स्कूटर बनते हैं। ठीक है, तो राजदूत मोटरसाइकिल या राजदूत बाइक ये कहां बनता था? एस्कॉर्ट लिमिटेड के अंदर बनता था, फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है और कौन कौन से है? बजाज, बजाज ऑटो लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड। ये कहां पे है? ये पुणे के अंदर ही है, बजाज ऑटो लिमिटेड पुणे। और इनके स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स बहुत सारे मैन्युफैक्चर करता है अलग अलग तरीके के। ठीक है, वो सारे जो हैं डिस्कवर जैसे प्लेटिना हो गए, ये सारे बजाज के ऑटो जो है बजाज ऑटो लिमिटेड पुणे इनको मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर बजाज ऑटो लिमिटेड के बाद आता है अब एनफील्ड। एनफील्ड इंडिया, इंडिया के अंदर एनफील्ड की कंपनी है जो कि इंडिया लिमिटेड, जो कि मद्रास के अंदर है, मद्रास। और ये क्या बनाती है? ये एनफील्ड के बुलेट बाइक्स बनाती है, जैसे बुलेट हो गया। ठीक है, और बहुत सारे तरीके के बाइक्स हैं जो एनफील्ड कंपनी बनाती है। ठीक है, तो ये है दो तीन जो मशहूर है, हीरो और हीरो की है। ठीक है, हीरो बाइक्स लिमिटेड रेवाड़ी। ठीक है, वो भी हीरो के बाइक्स बनाती है। ठीक है, तो ऐसे कंपनियां बहुत सारी हैं, लेकिन मेन जो कंपनियां वो ये वाली हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ लेते हैं ट्रैक्टर्स के बारे में। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर कहाँ कहाँ होते हैं? ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरर जो है, जो मेन है, ठीक है, वो है सबसे पहले तो आ गया आपका पंजाब ट्रैक्टर्स। पंजाब ट्रैक्टर्स ये कहां पे है? ये मोहाली के अंदर है, मोहाली पंजाब में पड़ता है। और ये जो है ये कौन सा? स्वराज ट्रैक्टर जो है बनता है, स्वराज ट्रैक्टर ये मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, स्वराज ट्रैक्टर के बारे में सबने सुना होगा। तो पंजाब ट्रैक्टर्स उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट। उसके बाद एशर है, एशर। ये दोनों जो है एस्कॉर्ट और एशर ये कहां पे है? ये फरीदाबाद के अंदर है, फरीदाबाद। एस्कॉर्ट इंडिया लिमिटेड और एशर लिमिटेड। ठीक है, दोनों फरीदाबाद के अंदर है, फरीदाबाद। और ये फरीदाबाद हरियाणा के अंदर पड़ता है। और ये क्या क्या बनाते हैं? ये दोनों ट्रैक्टर्स बनाते हैं, दोनों के अलग अलग ट्रैक्टर्स आते हैं, नंबर के हिसाब से होता है इनका अलग अलग मॉडल।
तो दोनों के ये एस्कॉर्ट ट्रैक्टर जितने भी हैं, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर्स सारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं। और एशर ट्रैक्टर्स जो हैं, एशर ट्रैक्टर्स जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। ये फरीदाबाद के अंदर है दोनों इंडस्ट्रियां, ठीक है। उसके अलावा आ गया एचएमटी, एचएमटी हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, ठीक है। तो ये है हिंदुस्तान मोटर्स एंड टूल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। तो हिंदुस्तान मशीन टूल है, सॉरी इसका पूरा नाम हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स के अंदर कौन से बनते हैं? हिंदुस्तान ये कहाँ पे है? ये पिंजौर के अंदर है, पिंजौर, और पिंजौर पड़ता है हरियाणा के अंदर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है ये अलग अलग ट्रैक्टर बनाती है, लाइक 5911, ठीक है, और 4511, ऐसे इनके मॉडल्स हैं, ठीक है, नंबर के हिसाब से होते हैं मॉडल। तो एचएमटी डिफरेंट टाइप के ट्रैक्टर बनाती है और वो सारे कहाँ बनते थे? मैन्युफैक्चर होते थे पिंजौर के अंदर। अभी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, ठीक है। तो ये थे ट्रैक्टर्स। उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अब कि कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। अब जैसे व्हीकल्स अपन ने पढ़े कि कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, तो ऑटोमोबाइल्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन कहां पे यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है उसका, ठीक है। एप्लीकेशन के हिसाब से इसको ऐसे क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले टू व्हीलर है, ठीक है, टू व्हीलर्स को आप अलग से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जैसे मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है, और स्कूटर हो गए, ये टू व्हील में आ गए। और इनका यूज क्या है? जब अपन किसी एक आदमी को लेके जाना है। कार, जीप्स, जब अपने को बहुत सारे पैसेंजर हैं उसको लेके जाना है साथ में, और जहाँ एनवायरनमेंट ऐसी है कि आप बाइक्स लेके नहीं जा सकते उस कंडीशन में। उसके बाद आ गया बसेस, ये बस जिसके अंदर पैसेंजर चढ़ते हैं, ठीक है, तो बसेस हो गई। उसके बाद ट्रक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैं ट्रैक्टर लिख देता हूँ, ट्रैक्टर्स की अलग एप्लीकेशन है, ट्रक्स की अलग अलग एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? अलग अलग आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इनको क्या कर सकते हैं, आप इसको डिफरेंट टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन के अंदर अपन ने पढ़ा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन इसकी यूज होती हैं। नेक्स्ट सेकंड है, उसके अंदर मैंने इनको डिवाइड कर दिया अलग अलग कैटेगरी में, विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी, विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी, ठीक है। कितनी कैपेसिटी है इसकी, कितने इसके अंदर जो है लोड आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लाइट वेट व्हीकल्स, ठीक है, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, मीडियम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ठीक है, मीडियम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ठीक है। तो ये ऐसे अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, इसको बोलते हैं एचटीवी, इसको बोलते हैं एमटीवी, इसको बोलते हैं एलटीवी। ये आपके लाइसेंस के ऊपर भी लिखा रहता है। जब आप लाइसेंस बनाते हो जो व्हीकल्स का है, उसको कैपेसिटी के हिसाब से आपका लाइसेंस बनाया जाता है और उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। एलटीवी का लाइसेंस है, एमटीवी का है, या एचटीवी का है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का है, ठीक है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू मॉडल, मेक एंड मॉडल के हिसाब से भी आप उसको जो है कौन किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। विद रिस्पेक्ट टू व्हील्स, नेक्स्ट लिखता हूं मैं, विद रिस्पेक्ट टू व्हील्स
एंड एक्सल, ठीक है, व्हील्स एंड एक्सल्स के हिसाब से। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं लिख सकता हूं टू व्हीलर, टू व्हीलर्स, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिख सकता हूं फोर व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स। नेक्स्ट मैं लिख सकता हूं मल्टी व्हीलर्स, जिसके अंदर चार से भी ज्यादा हो, ठीक है, बहुत सारे टायर्स हों, जिसको आप थ्री व्हीलर, सॉरी थ्री व्हीलर रहेगा बीच में, थ्री थ्री व्हीलर्स, व्हीलर लिख देता हूं सबको, व्हीलर व्हीलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिक्स व्हीलर, और आगे भी सो ऑन बहुत सारे होते हैं, ठीक है, सिक्स व्हीलर, ठीक है। ऐसे आप इसको आगे आगे क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे तरीके के होते हैं ये व्हील्स एंड एक्सल्स, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, सिक्स व्हीलर्स, एट व्हीलर्स होते हैं, ठीक है। ट्रक्स जो होते हैं वो बहुत सारे टायर्स होते हैं उसके अंदर, तो उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू ड्राइव, नेक्स्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू ड्राइव। अब ड्राइव के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये आपने देखा होगा जो गाड़ियां होती हैं उनके अगले जो फ्रंट व्हील्स होते हैं उनको पावर दी जाती है, वो पूरी गाड़ी को स्टार्ट रन करवाते हैं। देखना कभी जो मारुति की गाड़ियां हैं या कोई भी आप गाड़ी चलाते हो जिसके अंदर आगे इंजन है, तो जो फोर व्हील जो कार्स हैं उनके जो होते हैं फ्रंट व्हील को पावर दी जाती है, और जो ट्रक्स और बसेस होती हैं उनके रियर व्हील को पावर दी जाती है, क्योंकि उनके लोड जो होता है वो रियर व्हील्स के ऊपर आना है। तो ऐसे इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। अगर अगले व्हील्स को टायर दे दिए, व्हील्स को पावर दे दी ट्रक के अंदर, तो वो मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि पिछले टायर जो है वो उनके ऊपर लोड होगा, अगले टायर स्लिप करते रहेंगे, वहां पे लोड होगा ही नहीं। तो ये क्या है कि पावर वहां पे देनी है, यहाँ पे लोड हो, उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, इसको फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव। इसके अंदर कौन सी आ गई, जैसे छोटी गाड़ियां होगी मारुति की, ठीक है, ऑल्टो वगैरह। दूसरा अपन लिखते हैं रियर व्हील ड्राइव, जिसके अंदर पिछले जो टायर्स होते हैं, पिछले व्हील्स होते हैं, उनको पावर मिलती है। फ्रंट व्हील ड्राइव जिसके अंदर अगले व्हील्स ड्राइव करते हैं, ड्राइव मतलब कि जो कि रन करवा रहे हैं व्हीकल को, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव। और उसके बाद आता है फोर व्हील ड्राइव, तीसरा फोर व्हील ड्राइव, जिसके अंदर चारों के चारों व्हील्स को पावर मिल रही है। जैसे टाटा सफारी होगी, एम्बेसडर होगी, ठीक है, सॉरी फोर्ड की जो बड़ी गाड़ियां हैं वो होगी, जो कि क्या है मिलिट्री की गाड़ियां होगी, वो भी सारी क्या है जिप्सी, मिलिट्री जिप्सी जो होती है वो भी फोर व्हील ड्राइव, मतलब कि जिसके अंदर चारों के चारों टायर्स को पावर मिलती है, ताकि वो हर एक सिचुएशन के अंदर निकल सके, कैसे भी सिचुएशन में आ जाए वो आसानी से निकल सके, वो होते हैं फोर व्हील ड्राइव। तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू ड्राइव ऐसे अलग अलग आप इसको 4x4 भी बोलते हैं इसको, फोर व्हील ड्राइव को, ठीक है। तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू ड्राइव इसको अलग अलग जो है डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू स्टीयरिंग, लेफ्ट साइड स्टीयरिंग, राइट साइड स्टीयरिंग, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, वो इंडिया के अंदर एक ही साइड में चलता है, ठीक है। और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू इंजन, विद रिस्पेक्ट टू इंजन नेक्स्ट लिख देता हूं, विद रिस्पेक्ट टू इंजन, इंजन के हिसाब से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो सिंगल सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर जैसे कि बाइक्स हो गई, ठीक है, और मल्टी सिलेंडर लिख सकते हो नेक्स्ट, जिसके अंदर बहुत सारे सिलेंडर हो, मल्टी सिलेंडर, ए सिंगल सिलेंडर, बी मल्टी सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर। तो ऐसे आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल सिलेंडर एंड मल्टी सिलेंडर के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू इंजन, ठीक है। ऐसे आप इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू फ्यूल यूज्ड, विद रिस्पेक्ट, नेक्स्ट है 6th पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू फ्यूल यूज्ड। फ्यूल क्यों कौन सा यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले ए हो गया डीजल, ठीक है, डीजल व्हीकल्स, ठीक है। दूसरा हो गया बी पेट्रोल व्हीकल्स, तीसरा हो गया सी एलपीजी,
एलपीजी व्हीकल्स, और नेक्स्ट हो गया सीएनजी व्हीकल्स, डी सीएनजी व्हीकल्स जो सीएनजी के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनको गैस भी बोल देते हैं, इन दोनों को जो है सीएनजी और एलपीजी, इनको गैस व्हीकल्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि बैटरी से चलते हैं, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये तो है जो क्लासिफिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू फ्यूल यूज, ठीक है। तो आप कहते हो ना कि हमें डीजल की गाड़ी खरीदनी है, हमें पेट्रोल की गाड़ी खरीदनी है, हमें सीएनजी गाड़ी खरीदनी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें सिंगल सिलेंडर खरीदना है तो बाइक, ऐसे तो नहीं बोलते, ठीक है, बाइक को बाइक बोलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, रेयर व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव, ऐसे भी आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं अच्छे से, तो ये भी एक अच्छी क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आप कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो है उनका ट्रांसमिशन सिस्टम, विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम कैसा है? अब पहला आता है मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसके अंदर क्या है, बहुत ही हैवी जो होती है ट्रांसमिशन, जो होती है बहुत मुश्किल से होती है, जो आसान नहीं है, ठीक है। आपको हर टाइम गियर चेंज करते रहना है और जो है क्या करना है, बार बार उसको चेक करते रहना है कि गियर कौन सा है, फिफ्थ गियर, फोर्थ गियर, ट्रांसमिशन जो है चेंज करते हैं। उसके बाद आता है सेमी ऑटोमेटिक। इसके अंदर कुछ गियर्स डालने पड़ते हैं, बाकी जो है गियर्स गाड़ी अपने आप लेती रहती है जैसे जैसे उसके ऊपर लोड कम या ज्यादा होता रहता है। उसके बाद आता है फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ठीक है। फुल ट्रांसमिशन जो है गियर चेंजिंग का सिस्टम है, वो सारा क्या रहता है, ऑटोमेटिक रहता है, गाड़ी अपने आप गियर चेंज करती है, ठीक है, स्पीड के हिसाब से, लोड के हिसाब से। तो ये होता है ट्रांसमिशन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गई क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जिसको आप बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई कर सकते थे। सबसे पहले जो होता है क्लासिफिकेशन ऐसे भी हो सकती है, पैसेंजर व्हीकल्स और गुड्स व्हीकल्स। तो अगर आप सिंपल क्लासिफिकेशन करें तो ऐसे भी की जा सकती है कि सबसे पहले ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं इनकी एप्लीकेशन ऐसे भी की जा सकती है कि एक तो होते हैं पैसेंजर व्हीकल्स और दूसरे होते हैं गुड्स व्हीकल्स। अब गुड्स के अंदर कौन कौन से आगे, नेक्स्ट आता है ट्रक आगे, ठीक है। लाइट वेट और हैवी वेट बोल सकते हो आप इसको। लाइट वेट के अंदर जैसे डिलीवरी वैन आ गई, ठीक है, और छोटे जो 4 व्हील ट्रक्स होते हैं वो आगे, ठीक है, लाइट वेट। और हैवी वेट के अंदर कौन से आगे, ट्रक, ठीक है, टैंकर्स, ये सारे केस में आगे, ट्रैक्टर्स, ये सारे केस में आगे आपके जो है हैवी उसके अंदर आगे। और पैसेंजर वाले भी दो तरीके के होते हैं, लाइट वेट और हैवी वेट। हैवी वेट में कौन सी आगे, बसेस, ठीक है, और ये सारी चीजें जो है बसेस से रिलेटेड वो सारी आगे हैवी वेट। और लाइट वेट में कौन सी आगे, बाइक, कार, ठीक है, स्कूटर, ये सारे किसमें आगे, स्मॉल जो लाइट वेट है, ठीक है। बसेस और बसेस फिर से मिनी बसेस, और ऐसे आप इसको अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हो। अगर आपको ग्राफ आ जाए तो पूरा ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया क्लासिफिकेशन इसकी सारी, ठीक है। उसके बाद जो है ऑटोमोबाइल को अब क्या है, अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ेंगे, ऑटोमोबाइल की क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ ली है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गुड्स के अंदर जो है कौन कौन से आगे, अब अगर आपको ग्राफ बनाना पड़ जाए इसका, तो ग्राफ कैसे बनाओगे, गुड्स के अंदर भी लाइट वेट और हैवी वेट, लाइट एंड हैवी, और इसके अंदर पैसेंजर के अंदर भी आगे लाइट एंड हैवी। अब यहां पे लाइट कौन कौन से आगे, बाइक्स, और दूसरे आगे आपके जो है जैसे कि स्कूटर्स, और कौन से आगे, छोटी कार्स भी इसके अंदर ही आगे, ठीक है। तो कार्स एंड जो है जीप्स, जो स्मॉल जीप्स हैं वो भी इसके अंदर आगे, ठीक है। तो उसके अंदर हैवी के अंदर कौन से आगे, बसेस एंड कोचेस।
तो बसेस जो है फिर से आगे दो तीन तरीके की होती हैं, कोई मिनी बस होती है, कोई डबल डेकर होती है, ठीक है। ऐसे बसेस को आगे डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। और लाइट वेट में कौन कौन से आगे, डिलीवरी वैन्स, डिलीवरी वैन्स, ठीक है। और कौन से आगे, वो छोटे छोटे व्हीकल्स जो कि गुड्स को कैरी करने के लिए यूज करते हैं अपन, ठीक है, वो सारे किसमें आगे है, गुड्स वाले में आगे, ठीक है। डिलीवरी वैन हो गए, लाइट ट्रक हो गए, ठीक है, लाइट ट्रक्स, ये भी लाइट वेट में आगे। हैवी वेट में हैवी ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, ठीक है, ये सारे किसमें आगे, हैवी वाले में, ठीक है। तो ऐसे आप इनको अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन सिंपली मैंने करवा दी है। उसके बाद आपको चार्ट बनाना भी सिखा दिया कि ऐसे ऐसे आप चार्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ऑटोमोबाइल की क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ेंगे कि चैसिस क्या होती है। चैसिस और बॉडी दो अलग अलग चीजें हैं जो एक किसी भी व्हीकल के अंदर होती हैं। चैसिस होती है वो मेन चीज जिसके ऊपर पूरा व्हीकल टिका हुआ है, मतलब कि बिना बॉडी के व्हीकल चल सकता है, बिना चैसिस के व्हीकल नहीं चल सकता। चैसिस के अंदर क्या सिस्टम आ गया, सारी चीजें आ गई जो भी उससे रिलेटेड है उसकी वर्किंग से, ठीक है। और बॉडी के अंदर कौन कौन सी एक्सेसरीज आ गई जो कि आपको कंफर्ट करवाने के लिए अपन ने यूज की है, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।